Good morning, students. Welcome to Study with Priksha 5483. आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 6 पूर्वी में से 5th यूनिट कल्चर एंड ट्रेडिशंस का चैप्टर 3, जिसमें हम आपको एक ऐसी वंडरफुल लेडी से मिलवाएंगे जिनके हाथ नहीं हैं या ठीक से काम नहीं करते हैं। वो दिव्यांग हैं और वो अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी करती हैं, कढ़ाई करती हैं। कढ़ाई समझते हैं ना आप? आपने देखा होगा अपने परिवार में भी किसी ना किसी को एम्ब्रॉयडरी करते हुए, रंग बिरंगे चमकीले धागों से फूल पत्तियां बनाते हुए। तो इनका नाम है इला सचानी। इला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फीट, ये हमारे चैप्टर का नाम है। इला सचानी बिलोंग्स टू गुजरात एंड शी इज फिजिकली चैलेंज्ड। फिजिकली चैलेंज्ड कहते हैं दिव्यांग को, जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग किसी ना किसी वजह से काम नहीं करता। लेट अस रीड, आओ पढ़ें। When you enter a tiny room in Moti Wawdi village, Bhavnagar, Gujarat, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows, and more. With beautiful designs, Ila Sachani, a wonderful lady with a big smile, makes all these using a shiny needle to create these designs. She is very good at Kathiawad embroidery, a style that needs a lot of skill. जब आप मोती वावड़ी गांव में, ये गांव है गुजरात के भावनगर जिले में, एक छोटे से कमरे में घुसेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे चमकीले रंगों में पड़ा हुआ सामान, कुशन, बेड कवर, तकिए और बहुत सी चीजें जिनके ऊपर सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। और इन्हें बनाती हैं इला सचानी अपनी एक चमकदार सुई का प्रयोग करके। इस एम्ब्रॉयडरी की शैली का नाम है काठियावाड़ शैली। ये एक स्पेशल तरह की कढ़ाई है और जिसमें बहुत सारी कुशलता की जरूरत होती है। Ila Sachani's journey began in the quiet settings of Amreli, Gujarat, where she was born into a farmer's family. From the beginning, life presented its challenges as Ila was born with her hands hanging loose by her sides. इला सचानी की यात्रा गुजरात के अमरेली जिले से शुरू हुई, जहां वो एक किसान के घर पैदा हुई थी। शुरू से ही जीवन उनके लिए चुनौतियां लाता रहा, डिफिकल्टीज लाता रहा, कठिनाइयां पेश करता रहा, क्योंकि उनके दोनों हाथ ठीक से नहीं बने थे। वो उनकी साइड से लटक रहे थे बस। Unlike other children, she could not use her hands in the usual way. अन्य बच्चों की तरह वो सामान्य रूप से अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। While other small hands drew figures in the sand or plucked wild flowers, she wondered why she could not join them. दूसरे बच्चे तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से रेत में आकृतियां बनाते थे या जंगली फूल तोड़ते थे, तो वो सोचती रहती थी कि वह उनके साथ क्यों नहीं जा सकती। She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate. वो भी अपने हाथों में चौक पकड़कर स्लेट पर आकृतियां बनाना चाहती थी। Ila's mother and grandmother encouraged the little girl and were single-minded to help her overcome her challenge.
इला की माँ और दादी उसे एनकरेज करती थी, हौसला देती थी और उन्होंने अपने मन में ये सोच रखा था कि वो इस छोटी सी लड़की की मदद करेंगे अपनी कठिनाइयों पर विजय पाने में। ओवरकम माने विजय पाना, जीतना। They were skilled in the traditional art of Kathiawad embroidery and decided to share this art with Ila. उन्हें काठियावाड़ कढ़ाई करना आता था और उन्होंने निर्णय ले लिया कि इसे वो इला को भी सिखाएंगे। They taught her to create many beautiful patterns using her feet. उन्होंने उसे पैरों से ही सुंदर सुंदर डिजाइन बनाने सिखाए। It was certainly not an easy task, but Ila accepted the challenge with determination. इला ये आसान नहीं था इला के लिए, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। Her parents also helped her learn to do things with her legs, like eating and combing her hair. माता पिता ने उसे हाथों वाले काम टांगों से करने सिखाए, पैरों से खाना, अपने बालों में कंघी करना। थ्रेडिंग अ नीडल वाज हार्ड. सुई में धागा डालना मुश्किल था, बट इला डिड नॉट गिव अप एंड बिकेम एन एक्सपर्ट एट अ यंग एज. और छोटी उम्र में ही वो एक्सपर्ट हो गई, उसने सुई में धागा डालना सीख लिया पैरों से। Her younger brother and sister helped her too. She learned many styles, even ones from outside Gujarat, Kachhi, Kashmiri, Lucknowi and others. उसने अपनी काठियावाड़ की कला तो सीखी, गुजरात के बाहर से कढ़ाई के और स्टाइल भी सीख लिए। राजस्थान से कच्छ की कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई, लखनवी कढ़ाई और बहुत से दूसरे स्टाइल्स। For Ila, embroidery became a way to express herself. इला के लिए एम्ब्रॉयडरी अपने आप को दुनिया के सामने लाने का तरीका बन गई। At first, she crafted fine designs only for her family and friends, who were awestruck by her talent. पहल उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए और मित्रों के लिए डिजाइन बनाए, जो उसका टैलेंट देखकर, उसकी प्रतिभा देखकर हैरान रह गए कि इतने सुंदर डिजाइन, और वो भी पैरों से। They talked about those designs to others. उन्होंने उन डिजाइन्स के बारे में दूसरों से बात की। Soon the people in the village too discovered Ila's special skill and the admiration for her work began to spread. धीरे धीरे उसकी तारीफ फैलने लगी गांव में आगे पीछे। Word reached the government office in सूरत. सूरत के किसी सरकारी दफ्तर में भी ये खबर पहुंच गई। They were moved by Ila's story and impressed by her work. उन्हें इला की कहानी से उनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। They decided to display some samples of her embroidery at a state exhibition. उन्होंने एक सरकारी प्रदर्शनी में उसके बनाए हुए कुछ नमूने लगाए, कहीं कुशन लगा दिए, कहीं बेड कवर लगा दिए कि लोग देखें और उन्हें भी इला की कढ़ाई के बारे में पता चले। This experience opened new doors for Ila. इस तजर्बे ने इला के लिए नई दुनिया खोल दी। People observed the beauty woven by her feet and readily purchased the creations. लोग खुशी से, हैरानी से उसके बनाए हुए सुंदर सुंदर डिजाइन देखते, क्योंकि उसने पैरों से बनाए थे, और उसकी बनाई हुई चीजें खरीद लेते। इला was no more a hidden talent. इला अब एक छुपा हुआ नाम नहीं था, बट फेमस, परंतु एक प्रसिद्ध शख्सियत थी। Encouraged by this popularity,
Ila participated in more exhibitions, not just within the state but at the national level. इस सफलता से और लोकप्रियता से खुश होकर, उत्साहित होकर इला और प्रदर्शनियों में भाग लेने लगी पूरे इंडिया में. She received many awards and honors, not just for her art, but also the willpower and creativity that her work showed. सिर्फ अपनी कला के लिए ही उसे अवार्ड नहीं मिले, परंतु विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के लिए और क्रिएटिविटी के लिए भी जो उस अपने काम में दिखाती थी. एक से एक नए नए डिजाइन बनाती थी. इला सचानी, once a farmer's daughter, facing a tough challenge, worked hard and became a celebrated artist and receiver of the President's Medal. वो इला सचानी जो किसान की बेटी कभी इतनी मुश्किलें झेल रही थी, अपने परिश्रम के बल पर एक प्रसिद्ध कलाकार बन गई और उसे राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया. The most important change for Ila was the new independence. इला को वास्तविक आजादी मिली. Through her skill, she not only earned a regular income, but also found joy in doing what she loved. इला को नियमित आय होने लगी और उसे आनंद भी आने लगा कि जो काम वो कर रही थी अब उससे उसके जीवन का गुजारा हो सकता था. She proved through her creations that challenges can be turned into victories with focus, hard work, positivity and never giving up. उसे समझ आ गया था, उसने साबित कर दिया था कि चुनौतियों को जीत में बदला जा सकता है अगर आप फोकस्ड रहें, अपने काम पर दृढ़ दृष्टि बनाएं, परिश्रम करें, पॉजिटिव रहें और कभी हार ना माने. Her embroidery, created with her feet, reminds us that art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. पैरों से बनाई हुई उसकी कढ़ाई ने यह साबित कर हमें याद दिलाया कि कला में इतनी ताकत है कि वो फिजिकल बाउंड्री से ऊपर उठ जाए, शारीरिक क्षमताओं की कमी को दूर कर दे और आत्मा तक उतर जाए, वो हमारे दिल को छू ले. ये इला सचानी की कहानी थी. दिस वीडियो एंड्स हियर. प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी विद प्रेक्षा 5483. थैंक यू वेरी मच.